सोचिए एक ऐसा बच्चा जो छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपनी कमाई शुरू करता है, जैसे कि सोडे की बोतल्स को बेचना या न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करना, और आज वो दुनिया का सबसे अजीम इन्वेस्टर है जिसे ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं। यही है वॉरेन बफे की कहानी। The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth and you buy a group of them, you basically don't lose money. वॉरेन एडवर्ड 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में पैदा हुए। उनके वालिद स्टॉक ब्रोकर थे। वॉरेन ने 6 साल की उम्र में अपना पहला छोटा बिजनेस शुरू किया। वो कोका कोला की बॉटल्स घर घर जाके बेचते थे। 11 साल की एज में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा, लेकिन जल्द ही उस शेयर की प्राइस गिर गई, जिससे उन्होंने जल्दबाजी में शेयर बेच दिया। ये उनकी पहली इन्वेस्टमेंट मिस्टेक थी, जिससे उन्होंने सीखा कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जल्दबाजी में नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने न्यूज़पेपर्स डिलीवर किए, पिन बॉल मशीन्स इंस्टॉल की और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी सेविंग्स शुरू की। 20 साल की उम्र तक उनके पास लगभग $9800 बच गए, जो उस वक्त काफ़ी बड़ी रकम थी। वॉरेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन किया और बाद में कोलंबिया बिजनेस स्कूल गए, जहां उनके मेंटोर बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाया। ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने वॉरेन की सोच को बिल्कुल तब्दील कर दिया। उनकी फिलॉसफी थी कि अच्छी और डिजर्विंग कंपनीज को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदो। बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करने के बाद वॉरेन बफे ने 1956 में अपना लिमिटेड पार्टनरशिप शुरू किया, जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स ने शुरू होने वाली सक्सेस को जन्म दिया। 1962 में वॉरेन ने बर्कशायर हैथवे नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किए। शुरू में ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक मसला साबित हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बनाया, जिसमें उन्होंने दूसरी पुरजोर कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और एप्पल। वॉरेन की स्ट्रेटजी थी कि कैश फ्लो जनरेट करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर पर फोकस करें, जो इन इन्वेस्टमेंट्स को और मजबूत बनाता है। आज बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनीज में से एक है। वॉरेन बफे की बचपन की कहानी अपनी जगह बहुत ही मोटिवेटिंग है। उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी की और शेयर बेच दिए, जिसकी वैल्यू 3 गुना बढ़ गई। ये उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन्वेस्ट करते वक्त। उन्होंने बर्कशायर हैथवे की टेक्सटाइल कंपनी को खरीद कर उसे अपनी बेस कंपनी बनाया। जब उस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी सलाहियत और खुद पर यकीन ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनाया। उनकी कोट्स हैं, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर सकते हैं वो अपने आप में। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में, लेकिन 5 मिनट उसे टूटने में। आज कोई छांव में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले दरख्त लगाया था। जल्दबाजी मत करो, छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करो और सब्र करो। इंडेक्स फंड्स न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं। महंगे कर्ज, खास तौर पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, अपनी जिंदगी से निकालो। रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। याद रहे, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आपके अक्ली फैसलों और पेशेंस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल वॉरेन बफे की तरह। वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बुनियादी असूलों की वजह से वो दुनिया के सबसे अजीम और कामयाब तरीन इन्वेस्टर्स में से एक हैं। यहाँ उनके सबसे अहम और डिटेल्ड इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स का एक तफसीली जायजा लेते हैं, जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, कभी नुकसान मत करो, नेवर लूज मनी। वॉरेन बफे का सबसे मशहूर रूल ये है कि आप अपना पैसा हमेशा महफूज रखें। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान कभी नहीं होता, लेकिन आपको हर हाल में अपनी प्रिंसिपल कैपिटल को बचाना होता है, अननेसेसरी रिस्क से बचना होता है। ये प्रिंसिपल कैपिटल प्रिजर्वेशन पर मबनी है और इसे वो अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का दिल समझते हैं। अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को खरीदो, बाय क्वालिटी बिजनेसेस। वॉरेन बफे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास एक ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज यानी इकोनॉमिक मोट होता है, जैसे कि मजबूत ब्रांड्स। ऐसी कंपनीज कम कैपिटल यूज करते हुए सस्टेनेबल प्रॉफिट्स देती हैं। वो कंपनीज जो कंसिस्टेंट अर्निंग्स जनरेट करती हैं और जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड हमेशा बरकरार रहती है, उन्हें पसंद करते हैं। मैनेजमेंट की अहमियत, मैनेजमेंट मैटर्स। वॉरेन बफे कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स या एसेट्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी लीडरशिप की वजह से सक्सेसफुल होती है। वो ऐसे मैनेजर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी, एनर्जी और अकाउंटेबिलिटी रखते हों, यानी अपने डिसीजंस को ओन करते हों। आसान और समझने वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। कीप इट सिंपल, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन सिर्फ उन बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं जिनको वो अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको बिजनेस का मॉडल, उसके रेवेन्यू सोर्सेस और ग्रोथ पोटेंशियल समझ ना आए तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। रिस्क आता है उस वक्त जब आप अपने एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर चले जाते हैं। नंबर 5,
इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे कीमत पर खरीदो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए वॉरेन बफे कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते जिसका प्राइस उसके असली इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब या उससे ज्यादा हो। हमेशा आपको स्टॉक्स ऐसी प्राइस पर खरीदने चाहिए जहां आपके पास एक बफर हो नुकसान से बचने के लिए। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। लंबी मुद्दत के लिए इन्वेस्ट करो, थिंक लॉन्ग टर्म एंड होल्ड फॉरएवर। उनका फेमस फ्रेज है, हमारी फेवरेट होल्डिंग पीरियड हमेशा है। वो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर फोकस नहीं करते बल्कि कंपनीज के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर कंसंट्रेट करते हैं। कंपाउंडिंग रिटर्न्स और बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए वक्त देना जरूरी समझते हैं। धीरे और सब्र के साथ चलो, बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड। वॉरेन बफे अपनी कैपिटल को कभी भी जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वो अपना पैसा कैश में रखना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि वेटिंग और पेशेंस ही बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। इन्वेस्ट करो जैसे कंपनी खरीद रहे हो, बाय लाइक यू आर बाइंग द इंटायर कंपनी। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि शेयर्स को ऐसे ना देखो जैसे छोटी यूनिट्स, बल्कि पूरी कंपनी के मालिक बनने का सोचो और इसे खरीदो। इस अप्रोच के साथ आप सिर्फ प्राइस के पीछे नहीं भागते बल्कि कंपनी के असल वैल्यू समझते हैं। नंबर 9, अच्छी कंपनीज में डाइवर्सिफाई करो, फोकस्ड बट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफे वही करते हैं जो वो समझ सकते हैं और जबरदस्त कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप 20 अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट ठीक से करो और समझ कर करो तो आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करोगे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वो कहते हैं कि अपने आप में नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करो। ये आपकी डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करता है। वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं बताते बल्कि आपको ओवरऑल इन्वेस्टिंग माइंडसेट को बेहतरीन बनाते हैं। आपको उनकी किस बात ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।